बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दुनिया में आने वाले सभी इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उन्हें एक ना एक दिन अपनी जिनसी जरूरियात को पूरा करने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना होती है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि ये शादी किस से की जाए। जाहिर है, एक मर्द किसी औरत से शादी करेगा और औरत मर्द से शादी करेगी। लेकिन जब मर्द अपने लिए किसी बीवी का इंतखाब करते हैं और उसे शादी की पेशकश करते हैं, उससे पहले कई अहम चीजें होती हैं जो जांची जाती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मर्दों के जहन में होता है वो ये होता है कि उनकी होने वाली बीवी क्या वर्जिन है, यानी कि इससे पहले वो किसी के साथ जिनसी अमल तो नहीं कर चुकी। वो जिनसी अमल शादी के ताल्लुक में होने की वजह से भी हो सकता है और किसी लड़की की जाती किरदार में कोई खराबी की वजह से भी हो सकता है। और दोस्तों, अगर अपने इर्द गिर्द देखा जाए तो हम में से कोई भी मर्द ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि उसकी शादी ऐसी खातून से हो जिसने पहले किसी के साथ जिनसी अमल कर रखा हो। बिलखुसूस शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक रखने वाली खातून को तो कोई भी पसंद नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मुसलमान लड़की ने इसी हवाले से सवाल किया था और कहा था कि इस्लाम इस बात पर जोर क्यों देता है कि कंवारी या वर्जिन लड़की से ही शादी की जाए। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की मिसाल देकर और कुरान पाक के अहकामात की रोशनी में इस मामले पर वजाहत पेश की थी। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाली खातून ने किन अल्फाज में क्या सवाल किया। Marriage, or to give preference to virgin over non-virgins, or to give preference over good-looking to average-looking women. Sister asked the question that is it culture in Islam, is it preferable in Islam to marry younger women as compared to elder women, to marry more beautiful women as compared to average-looking women? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का सवाल दोहराते हुए मुख्तसर अल्फाज में कहा कि हमारी ये बहन पूछ रही हैं कि दीन इस्लाम में क्या कोई कल्चर है जिसकी वजह से सारे मुस्लिम वर्जिन लड़की को तरजीह देते हैं या फिर ज्यादा खूबसूरत लड़की को ही अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले ये वाज़ेह कर दिया कि क्या ऐसा करना फर्ज है या फिर सुन्नत है या फिर कुछ और है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में लड़की का इंतखाब करते वक्त बतौर बीवी उसका कंवारी होना, उसका बहुत ज्यादा दौलतमंद होना या फिर उसकी खूबसूरती देखकर उससे मुतासिर होकर शादी करना, ये तमाम अवामिल न तो सुन्नत हैं ना ही फर्ज हैं, लेकिन ये मुबाह हैं। यानी कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो भी दुरुस्त, ना किया जाए तो भी दुरुस्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले को समझने के लिए बेहतरीन मिसाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, क्योंकि उन्होंने 11 शादियां की, जिनमें कुछ कंवारी, कुछ पहले से ही तलाक याफ्ता या बेवा थीं, यानी कि वो जिनसी अमल से गुजर चुकी थीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली शादी की वो हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम से की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी हजरत खदीजा से की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा 15 साल बड़ी थीं। यानी कि इससे ये मालूम होता है कि अपने से ज्यादा बड़ी उम्र की औरत से शादी की जा सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शादी की थी तो हजरत खदीजा बहुत मालदार खातून थीं। यानी इससे ये साबित हो जाता है कि मुसलमान अगर दौलत की खातिर भी शादी करता है किसी औरत से तो वो ऐसा कर सकता है। हजरत खदीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की मिसाल को समझा जाए तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 बरस थी, जबकि हजरत खदीजा 40 साल की थी। Is it preferable? It is mubah. Because if you go to the history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first woman that Muhammad sallallahu alaihi wasallam married, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she was 15 years elder to the Prophet. The Prophet was 25 years old, Hazrat Khadija was 40 years old. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत खदीजा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दीगर खवातीन से शादी की, उनमें जवान भी थीं, उनमें कंवारी भी थीं और गैर कंवारी भी थीं। कोई 36 साल की थी, कोई 32 साल की थीं। लेकिन अगर बात उम्र की है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्र की खातून से शादी की, अपने से बड़ी से भी, अपने से छोटी से भी, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि हलाल तरीके के साथ मुसलमान मर्द अपने से बड़ी या छोटी लड़की से शादी कर सकता है। May Allah be pleased with her, she expired. Till the age of 50, 52, until Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she expired. And only after she expired did the Prophet marry. And after that, when he married the girls
that were younger, 36 years old, 32 years old, etc. But preference over young in age, here you have an example. The first marriage is 15 years older, the next marriage is younger. You have example that the Prophet, the first wife he did, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she was a widower, so she wasn't a virgin. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा के साथ शादी को देखा जाए तो मालूम हो जाता है कि एक बेवा के साथ शादी की गई थी, जिससे ये साबित होता है कि वो वर्जिन नहीं थी, यानी कि वो शादीशुदा थी तो जाहिर है पहले से जिनसी अमल कर चुकी थी। इससे ये साबित हो गया कि कोई भी मुसलमान किसी ऐसी खातून से शादी कर सकता है जिसने पहले जिनसी अमल किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी बीवियों में से सिर्फ एक बीवी वर्जिन थी, यानी कि जिनसी अमल नहीं कर चुकी थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुतहरात कंवारी नहीं थीं, या तो वो बेवा थीं या फिर तलाक याफ्ता थीं, जिसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि वो शादी के ताल्लुक में थीं, लिहाजा वो जिनसी अमल से गुजर चुकी थीं और वो वर्जिन नहीं थीं। Prophet, the first wife he did, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she was a widower, so she wasn't a virgin. Amongst all the wives, only one wife was virgin. All the others, they were not virgins. They were either widower or they were divorcees. But that does not mean it is sunnah to marry a non-virgin. Then there will be a problem. But in the life of the Prophet gave various examples. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ वर्जिन लड़की से ही शादी करनी चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते तो फिर दुनिया में बहुत मसाइल पैदा हो जाते। बेवाएं और तलाक याफ्ता औरतें कहाँ जाती? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा साबित हो जाता है कि ये सब कुछ इंसान की जाती चॉइस पर है। लड़का जैसे चाहे, जिस लड़की से चाहे शादी कर सकता है, वो निकाह की सूरत में हलाल तरीके से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी शादी करते वक्त एक मुसलमान मर्द को अपनी होने वाली बीवी में क्या चीजें तलाश करनी चाहिए, इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पेश किया। As I mentioned earlier, according to the hadith of Sahih Bukhari, volume number 7, in the book of Nikah, hadith number 5090, that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हदीस का मफहूम है कि जब भी कोई मुसलमान मर्द शादी करे तो वो अपने होने वाली बीवी में 4 चीजें तलाश करे। पहली खूबसूरती, दूसरी दौलत, तीसरी बाकिरदार औरत और चौथा उसका मुत्तकी होना, दीन इस्लाम के करीब होना। और इनमें से जो सबसे बेहतरीन है वो दीन इस्लाम के करीब होना है। लिहाजा अगर कोई नौजवान लड़का खूबसूरत लड़कियों के पीछे जाता है, उससे शादी करना चाहता है तो यह हराम नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। कोई दौलत की खातिर किसी औरत से शादी करना चाहता है तो ये भी हराम नहीं है, ऐसा भी किया जा सकता है। कोई 40-45 साल का बूढ़ा 18-19 साल की नौजवान लड़की से शादी करना चाहता है तो वो ये भी कर सकता है। दीनदार औरत से शादी करना चाहता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। So 4 things: beauty, wealth, nobility and virtue. And amongst them, virtue is the best. So if someone looks for beauty, it's not haram. Someone wants a younger wife, it's not haram. Someone wants a wealthier wife, it's not haram. Someone wants a noble wife, it's not haram. But डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि सबसे बेहतरीन बीवी का इंतखाब यही हो सकता है कि वो दीन के रास्ते पर चलने वाली हो। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ और इस्लाम ने भी यही कहा है। लेकिन अपने से कम उम्र, ज्यादा उम्र, मालदार, खूबसूरत या किसी भी तरह की लड़की से शादी करने से इस्लाम ने मना नहीं किया और ये मुबाह है, इंसान की अपनी जाती चॉइस है। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना ये पैगाम लोगों तक पहुंचा चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है और वो ये है कि आपने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए 11 शादियां की और हर उम्र की लड़की से शादी की, अपने से बड़ी, अपने से छोटी से भी, बेवा से भी की, कंवारी से भी की। और ये सब करने का मकसद सिर्फ ये था कि निकाह को आसान बना दिया जाए। अगर सिर्फ कंवारी से ही निकाह करना पड़ गया तो पूरे मर्द कंवारी लड़कियां ही ढूंढते रह जाएंगे और फिर बेवाएं या तलाक याफ्ता औरतें कहां जाएंगी। दीन इस्लाम ने मर्दों और इंसानों को शादी के बंधन में बांधने और जना से बचाने के लिए कितनी खुली आजादी दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग गुनाहों का शिकार हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, हमारे माशरे से ज़िना जैसी बदकारी को कैसे खत्म किया जा सकता है? जरूर कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपसे खुलूस के साथ मोहब्बत करने वाली दुनिया में 2 ही शख्सियात हैं और वो आपके वालिदैन हैं। उनका एहतराम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, नमाज कायम कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।